ठीक है, ठीक है। वो बताइए, महात्मा गांधी 1888 में किस चीज का पढ़ाई कंप्लीट किए? वकालत का। कहाँ से किए थे? इंग्लैंड से किए। बताइए, उस समय में वो इंग्लैंड चले गए पढ़ाई करने। अभी के समय हम लोग घूमने भी नहीं जा सकते कि उतना पैसे नहीं हम लोग के पास है। ऊपर क्या है, वहाँ 2 साल से पर क्या है, भारत है 1891 में इंग्लैंड से। उनके देश दोस्त का नाम था दादा अब्दुल्ला। उनके केस के चक्कर में वो चले गए कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में 1993 1893 में वहाँ पे रहे। फिर 1901 में वो भारत में आए। फिर 1902 में वो फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो दक्षिण अफ्रीका गए तो सोचे कि बहुत दिन अकेले रहेंगे, घर वाली को बुला लेते। तो घर वाली को भी कहाँ ले गए? नहीं मन लग रहा था इसलिए ले गए। हाँ, और गांधी जी हमेशा थोड़े ना बुढ़हाल रहेंगे। गांधी जी हमेशा बुढ़वा रहेंगे? वही तो कभी ना कभी जवान रहे होंगे। अब ले गए महात्मा गांधी को 4 गो बेटा, 2 गो लाल 2 गो दास। कहा था रामलाल, क्या ना, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 4 गो पुत्र थे। 5वां पुत्र जमुनालाल बजाज थे। तो इस तरह की बात है, आप लोग को याद है बहुत सारा। जो कल नहीं आया था उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। परसों न उसके लिए हम लोग के पास लाइव क्लास के लिए कोई वीडियो है कि वो अपना जाके देख लेगा, न कोई उपाय है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का क्लास शुरू करते हैं। बताइए, महात्मा गांधी भारत में कब आए? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, कौन? महात्मा गांधी। तो एक्चुअली वह 9 तारीख के आए थे ना, इसलिए 9 तारीख को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवास। कैसा मार्कर लिया है? चलो ठीक है, चल तो रहा है, भारतीय प्रवासी दिवस। उसके बाद महात्मा गांधी 1915 में जब आए भारत में, तो एक आश्रम बनवाया था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम बनाने में महात्मा गांधी को जो पैसा दिए थे वह कौन दिए थे? घनश्याम दास बिरला और अंबालाल साराभाई। कौन दिया था? घनश्याम दास बिरला और अंबालाल साराभाई। आप लोग अंबालाल साराभाई का नाम याद रखिएगा। कौन दिया था? अंबालाल साराभाई। ठीक है, ये पैसा दिए हुए थे। ये जो आश्रम है साबरमती आश्रम, यह साबरमती नदी के किनारे है। कौन नदी है? यह जो आश्रम है, इस आश्रम के जो केंद्र बीचों बीच वाला भाग जहाँ पे गांधी जी बैठते थे, उसका नाम है हृदय कुंज। क्या नाम है उसका? वहाँ पे महात्मा गांधी अपना मेन अड्डा पे बैठते थे। अभी जो विदेश के वो थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, वह भारत में आए थे तो उनको यहीं पे ले गया था घुमाने, साबरमती में। और यहाँ पे हृदय कुंड में बैठा के और जो चरखा से महात्मा गांधी नचा के बीनते थे कपड़ा, वो चरखा चलवाए ओकरा से। केरा से? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब चरखा चलाया तो भरी धूप में उसको ही ना कि एसी के रूम में बैठा के चलवाया। धूप में विदेशी सबको धूप बर्दाश्त नहीं होता है। ओकरा सबके यहाँ धूप भी आता है तो हल्का धूप आता है। हम लोग यहाँ धूप आता है तो पूरा फॉर्म हो गया, पूरा तैयार हो गया आता है कि चलो। सह लेते हैं। आकाश, 1916 में 1916 में लखनऊ में कोई अधिवेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? लखनऊ अधिवेशन। यह जो लखनऊ अधिवेशन था, यह कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था।
लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस कर रही थी। इस लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी पहुंच गए। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन में पहुंचे, वह है लखनऊ अधिवेशन। और यहाँ पे देखे महात्मा गांधी की इसका अध्यक्ष जो था एक महिला थी, क्या नाम था उसका, अंबिका चंद मजूमदार, शॉर्टकट में लिख दिए ACM, अंबिका चंद मजूमदार। क्या कर रही थी, अध्यक्ष कर रही थी। अब महात्मा गांधी वहां पे पहुंचे। महात्मा गांधी को लोगों ने खूब कहा कि बाप रे, यही वो आदमी जो पूरा अंग्रेज को हिला के आया है, देखो तो कितना मस्त खतरनाक आदमी है। सब ऑटोग्राफ वगैरह लिया। अब यहां से बस अभी रुको, अभी घबराने का नहीं। जब महात्मा गांधी खत्म होगा तो राष्ट्रपिता कौन कहा, मंगल पांडे कौन कहा, सीमांत गांधी किसने कहा, महात्मा किसने कहा, धीरे धीरे जानोगे। अर्धनग्न फकीर किसने कहा, तुम अभी जानना चाहता है, आगे बढ़े। लखनऊ अधिवेशन कौन कर रहा था, अंबिका चंद मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। इस लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जब पहुंचे तो महात्मा गांधी को बिहार से एगो आदमी मिल गया। बिहार एक्चुअली देख लीजिए, नक्शा हम आपको दिखाए थे, बिहार का नक्शा कैसा होता है। ये बिहार है और यहाँ पे जो है चंपारण है। क्या है, चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला था पहले के समय में चंपारण, लेकिन चंपारण को भी दो भागों में तोड़ दिया। पूरब ओरी हो गया पूर्वी चंपारण, पश्चिम ओरी गया पश्चिमी चंपारण। और अभी भी पूर्वी चंपारण सबसे बड़ा जिला है और पश्चिमी चंपारण दोनों क्या है, बड़ा बड़ा जिला के लिस्ट में बहुत बड़ा जिला का नाम है, वही चंपारण जिला का नाम आता है। हाँ, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा नगर तो पटना हो जाएगा। पटना जिला भी है लेकिन वह नगर में आता है। और जिला में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा दोनों में कौन है, तो पूर्वी चंपारण। आगे समझिए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तो यहीं चंपारण से पहुंचे थे एगो व्यक्ति जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, राजकुमार। राजकुमार शुक्ल ने कहा महात्मा गांधी को कि चलिए, हमारे यहाँ का सिस्टम है ना, 3 कठिया प्रणाली चल रहा है, 3/20 कट्ठा के हिसाब से नील की खेती हो रही जो कि ठीक नहीं है। लेकिन गांधी जी के गुरुजी का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा था कि गांधी जाओ, 1 साल तुम कुछ नहीं करेगा। क्या करे है? चंपारण से पहुंचे राजकुमार शुक्ल और राजकुमार शुक्ल ने कहा महात्मा गांधी चलिए। तो महात्मा गांधी को याद आ गया कि हमारे गुरुजी कहे हुए थे कि 1 साल के बाद कहीं जाना है। तो महात्मा गांधी कहे राजकुमार शुक्ला को कि आप जाइए, हम अगला साल आपके यहाँ आएंगे। तो महात्मा गांधी 1917 में कहाँ चले गए, चंपारण सत्याग्रह करने। कहाँ, चंपारण जिला में, बिहार के चंपारण जिला में। गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था, बिहार में। अगर पूछे भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन या सत्याग्रह कहाँ हुआ था, सीधे चंपारण, बिहार के चंपारण में। अब जब महात्मा गांधी यहाँ पहुंचे, कहाँ, चंपारण में, तो सोचे कि हम अगर गुजरात से जाएंगे बिहार में, अकेले जाएंगे, तो हमको तो बिहार के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं है उतना बढ़िया से। थोड़ा बहुत जो जानकारी है वो है, अब बाकी तो कानून के मामले में हम बहुत बड़का जानकार आदमी है, क्योंकि हम है बैरिस्टर, और बैरिस्टर होता है सुप्रीम कोर्ट के वकील, बहुत बड़का, हाँ बहुत बड़का वकील। तो महात्मा गांधी चंपारण गए तो अपने साथ साथ 2 के लेके गए। हाँ, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इसके नाम पर एक कॉलेज भी है, AN सिन्हा कॉलेज, AN सिन्हा कॉलेज। अब वैसे इस व्यक्ति का नाम क्या है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। इनको साथ में ले गए और ले गए राजेंद्र प्रसाद को। किसको, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे।
अब राजेंद्र प्रसाद भी इनके साथ गए, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी गए। राजेंद्र प्रसाद दिमाग के बहुत तेज थे, उनको कहा जाता था राजेंद्र बाबू। क्या कहते थे उसको? राजेंद्र बाबू। कोनो काम में खैनी बनाती हो, खैती हो, तब कहती हो हाँ ये काम होगा। हाँ, खैनी के बहुत शौकीन आदमी थे, दोनों हाथ से लिखते थे एग्जाम में वो। राजेंद्र प्रसाद खैनी खाएं, कहे गांधी जी कहा है, तो ऐसे बिहार में चलना है, चलिए बाकी बिहार के लोग समझ लेंगे हम, आप अपना खाली अंग्रेज से समझिएगा। तो ये दोनों लोग कहाँ गए गांधी जी के साथ? चंपारण सत्याग्रह में। गांधी जी वहाँ पहुँचे तो लोगों को क्या लगा कि गांधी जी अलो तो कुछ होतो ना, तो इहो पिटतो। लेकिन गांधी जी वहाँ पे जाकर के चंपारण सत्याग्रह को भली भांति सक्सेसफुल कर दिया कि नहीं कर दिया? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो तिनकटिया प्रणाली समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, बोलो ना। तिनकटिया प्रणाली में 20 कट्ठा में कै कट्ठा खेत पर नील उगता था? 3 कट्ठा पर उगता था। अब इसके बाद आएगा 1918 ईस्वी। कौन सा ईस्वी आएगा? 1918 ईस्वी। अगर आपको यह ईस्वी के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो आप समझिए इसी समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। युद्ध के दौरान उस समय भारत पर अंग्रेज का ही शासन था, प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो यहाँ के किसान लोग, मजदूर, बहुत सारे लोग मारे गए क्योंकि अंग्रेजों ने जबरन सेना में भर्ती करवा के ले जाया करता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में एक बीमारी फैल गई। जैसे अभी एक बीमारी फैल जाती है जिसका नाम क्या है? कोरोना। उसी तरह उस समय एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था प्लेग। याद रहेगा कौन सा बीमारी? प्लेग। प्लेग प्लेग नामक एक, प्लेग बोलते हैं इसको, प्लेग नामक एक बीमारी फैल गई जो कि कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि कोरोना बहुत खतरनाक था, ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक था प्लेग नामक बीमारी। इस बीमारी में क्या होता था कि अगर किसी आदमी को वह बीमारी हो गया तो उसके देह में से चमड़ा अपने मन गल के गिर जाएगा। जैसे कुत्ता उता का नहीं हो जाता है घाव, डेली के डेली सड़ता रहता है, वो बीमारी से नहीं सड़ जाता है। तो उसी तरह आदमी को वह बीमारी होता था और आदमी डेली के डेली सड़ जाता था कहीं ना कहीं से। आज देखो तो इतना सड़ल, बिहान पूरा हाथ सड़ गया, तनका खतरनाक बीमारी। मुंह में हो गया, कुछ दिन के बाद पूरा मुंह झड़ के गिर गया, पूरा मुंह सड़ गया। प्लेग क्या हो गया? बहुत खतरनाक। अब उसको उठा के फ्रेम में चिपकाएगा, आदमी मर जाता था। लड़का लोग को होता था, लड़की महिला सब को भी नहीं छोड़ता था प्लेग। बहुत खतरनाक बीमारी। महिला सबको तो और दिक्कत, बहुत सारा काम करना रहता है मुंह पर। उन लोग का आधा चीज तो मुंह पर न रहता है। प्लेग बीमारी क्या था? बहुत खतरनाक था। तो कहना हम लोग यहाँ जब लॉकडाउन लगा था सब भाग गया घरे, भागा कि नहीं भागा? अभी हम लोग का है गुजरात में है। आइबा गुजरात के एगो शहर है अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। कौन सा शहर? अहमदाबाद मिल में, ठीक है, अहमदाबाद मिल में। अब गुजरात में एगो जगह था जहाँ पे वो लोग क्या करते थे, अहमदाबाद के मिल में जाकर के फैक्ट्री में काम करते थे। कब? जब ये बीमारी नहीं फैला हुआ था तब। जब ये बीमारी फैला तो क्या लागू हो गया? लॉकडाउन। और लॉकडाउन जब लागू हुआ तो लोग क्या फैक्ट्री में रहेगा? लोग भाग गया अपना घरे। जब लोग अपना घरे भाग गया तो फैक्ट्री बंद हो गई। अब जब प्लेग यानी खत्म हुआ, जैसे कि लोग, हम लोग के यहाँ कोरोना वायरस खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद कोरोना में कोचिंग बंद था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद थी। तो जो मजदूर कोरोना में घरे भाग गया था, वह कोरोना खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म हो गया, उसके बाद वह मजदूर कहाँ गया? शहर में फैक्ट्री में काम करने। धीरे धीरे करके मजदूर आया, एक ही बार आया, धीरे धीरे आया। अब वहाँ पे भी जो अहमदाबाद मिल है वहाँ पे भी मजदूर भाग गए थे प्लेग के कारण, क्योंकि प्लेग के कारण वहाँ पे क्या लग गया था? लॉकडाउन।
अब वहाँ से जब मजदूर घर गए और लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो कहा कि प्लेग खत्म हो गया, सब कोई आइए फैक्ट्री में। मजदूर को फोन किया गया, बजाते से मजदूर के लिए गाड़ी घरे भेजा गया, बस ट्रक क्या ये सब कोई बैठ के फैक्ट्री चालू हो गया। तैयो मजदूर सब जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा कोई गारंटी नहीं है उसमें जाएंगे, एको को अगर इन्फेक्टेड होगा उस सब के लेके प्लेग फैला देगा, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। और कोई नहीं जा रहा था। कंपनी ठप हो जाती, कंपनी नहीं चलता, उस कंपनी के मालिक को नुकसान हो जाता, नहीं होता नुकसान। तो कंपनी के मालिक ने सोचा कि मैं काम करता हूँ, जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ, जितने भी मजदूर हैं, उन सब मजदूरों को मैं 50% बोनस बढ़ा देता हूँ। यानी कि जितना उस मजदूर का दरमाहा है उसके दरमाहा का आधा उसको बोनस में दे देंगे। और बोनस की एक खासियत होती है, जब तक कंपनी का मन होगा तब तक देगा, उसके बाद वह ख़त्म कर देगा। अब मजदूर को लगने लगा कि कोनो का अगर किसी मजदूर का पेमेंट 20,000 है और कंपनी कहा कि हम तुमको तुम्हारे पेमेंट का 50% बोनस देंगे, यानी कि 30,000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ उसका। तो कंपनी लोग कहा कि नहीं अब चला जाए फैक्ट्री में, और लोगों ने फैक्ट्री में आके अहमदाबाद मिल में काम करना शुरू किया। जब लोगों ने काम करना शुरू किया तो क्या हुआ, 1 महीना काम किया तो उसके बाद कंपनी कहता मैं यह 50% बोनस अब ख़त्म करूँगा, अब तुम लोगों को मेन वेतन पर 20,000 पर काम करना पड़ेगा। कंपनी के लोग को हो गया टेंशन। कहा क्या हो गया, टेंशन। कहा भैया ऐसे थोड़ी ना होता है, बुला लीजिएगा ढेर का क्या 1 महीना के बाद सीधे साफ। कहा कि नहीं हम लोग काम अब नहीं करेंगे। तो कहा ठीक है तुम लोग काम नहीं करेगा, तो तुम लोग तो आया है बिहार से, कहाँ से हो। क्योंकि बिहारी का एक अलग ये हो गया कि बिहारी कहीं भी जाता है तो लोग उसे मजदूर ही समझते हैं। अब कहा कि ठीक है तुम लोग हड़ताल करोगे तो करो, हम बम्बई से मंगा लेते हैं अथी को, लेबर को। देख रहे फैक्ट्री वाला को अपना फायदा देखा और बम्बई से लेबर को मंगा लिया। अभी सबके बुला के पेट पर लात मार दिया कि नहीं फैक्ट्री। ये लोग कहा कि रे दादा ऐसे नहीं होगा रे, गांधी जी को फोन करो। किसको फोन करो, गांधी जी को। क्यों, क्योंकि गांधी जी वो आदमी है जो चलती ट्रेन पर से जब उनको फेंक दिया गया और कहा गया कि इंडियन और डॉग इज नॉट अलाउ, तब गांधी जी ने ब्रिटेन की सरकार से माफ़ी मंगवाई थी। ये वही गांधी जी है जो 2000 से अधिक काले लोगों को लेकर के रोड में दक्षिण अफ्रीका पर द ग्रेट मार्च नामक यात्रा शुरू कर दिया। चंपारण में जाके उसको तेल निकाल दिया, नहीं निकाल दिया इसका तेल। इसको नहीं बख्शा जाएगा, गांधी जी को बुलाया जाए। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी बोले ठीक है आवे छियो। इन्हें खत्म किया, लगले पहुंच गया अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचे तो कहा कि बताओ मैटर, तो मैटर तो पूरा समझ गए आप लोग, यही मैटर उसको बताया गया। महात्मा गांधी कहे ठीक है जितने भी मिल के मजदूर है लोग हैं, आओ आंदोलन करो मेरे साथ। क्या करो, आंदोलन। और कहा गया फैक्ट्री के मजदूर को कि तुम इसका 50% कह के बुलाया है, तुम इसको पैसा दो 50%, उससे कम में कोई उपाय नहीं है। मशीन के मालिक कहा कि हम इसको 50% नहीं देंगे, हम इसको 35% देंगे। कितना देंगे, 35% देंगे। तो लोगों के बीच महात्मा गांधी ने जाके कहा कि देखो ऐसे ऐसे वाला बात है, 35% देगा। तो लोग को लगा कि हाँ कुछ तो हुआ है। लेकिन वही में से कुछ लोग होते हैं बहुत गलत विचारधारा के, कुछ लोग कह रहे थे कि 15%, यानी कि गांधी जी अपना कमीशन मार लिए। क्या कर लिए, 15% गांधी 15% गांधी जी कमीशन मार लिया। अब यह बात थोड़ा सा गांधी जी की इज्जत पर पड़ने वाला जैसा हो गया बात। गांधी जी को भनक लग गया कि जनता हमारे बारे में सोच रही है कि गांधी जी ने 15% कमीशन खाया है। अब गांधी जी तो उतने मजदूर को उतना तो 35% दिवा दिए। तो फैक्ट्री के मजदूर मालिक कहता है गांधी जी हो गया अब आप जाइए। लेकिन जब भी गांधी जी को पता चला कि मेरे लोग ही मेरे बारे में उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मैं अब आंदोलन नहीं करूंगा, मैं अब भूख हड़ताल करूंगा। अब फैक्ट्री के सामने भूखे बैठ गए।
गांधी जी खातो पीतो कुछ ना भूखे बैठ गया। इस सब के आंदोलन देख के मुंबई से आए हुए मजदूर कहा कि रे दादा ये बिहारी बहुत खतरनाक है। ये सब क्या किया, भाग गया वापस, कहाँ, मुंबई भाग गया। अब उसके पास मजदूर ऑलरेडी भाग गया, बच गया बिहारी। आहू में गांधी जी भूखे बैठ गए, भूख हड़ताल। क्योंकि गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली थी, तो रस्किन से। आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय से। तो आंदोलन तो हो गया, अब रस्किन का बात पर उतर आए, भूख हड़ताल करना शुरू कर दिए। भूख हड़ताल किए, भूख हड़ताल करने के बाद वहाँ के मजदूर ने कहा गांधी जी आप क्यों कर रहे हैं। तो गांधी जी ने ये नहीं कहा कि तुम लोगों ने मेरे बारे में ऐसा बोला। गांधी जी ने कहा कि सुनो, यह जो 35% बोनस तुमको मिल रहा है ना, हम चल जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा बोनस कहिया ख़त्म कर देगा। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि या तो यह 50% बोनस दे या 35% पेमेंटे बढ़ा दे। क्योंकि अगर बोनस रहेगा तो उसको कहीं भी ख़त्म कर देगा, अब पेमेंट रहेगा तो 35% बढ़ जाएगा तो कहियो ख़त्म हो नहीं होगा, महीने फिक्स हो जाएगा उतना के। तो लोग से कहा अरे दादा हम तो इसको समझते थे कि 15% खाया है, ये देवता है गांधी जी। लगा सब आदमी नतमस्तक होने गांधी जी के आगे में। फैक्ट्री के मालिक आया, कहा दादा रे दादा इतना खतरनाक आदमी, ये तो बोल रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, 35% दिलवाएगा ना, तो कहता है 50% फिक्स करो। इससे झंझट लेने से बढ़िया है कि 35% पर इसका काम ओके कर दो, है कि नहीं। तो कितना पर कर दिया गया ओके, 35% इन लोग का पेमेंट बढ़ा दिया गया। कितना परसेंट, 35%। अब लोगों को लगने लगा कि नहीं, गांधी जी अगर ऐसा करना होता, तुम खुद सोचो, जो आदमी लंदन से पढ़ के आया है वो 15% कमीशन, हाँ इंग्लैंड से, वो 15% कमीशन खाएगा। तुम्हारे लिए चल गया कहाँ से कहाँ है, वो 15% कमीशन खाएगा। वो लोग का ज़िंदगी सुधार दिया गांधी जी 1 मिनट में, नहीं सुधार दिए, 35% दरमाहा बढ़ा दिए। ये है गांधी जी। अभी गांधी जी पढ़ते रहिए, अभी ख़त्म नहीं होगा, ये चैप्टर ख़त्म होगा मतलब देश जिस दिन आज़ाद होगा ना, उससे 1 दिन पहले गांधी जी मर जाएंगे। क्योंकि गांधी जी को गोली मारने वाला आदमी का नाम है नाथूराम गोडसे। अच्छा, अब कुछ एक बात आपको मैं बता देता हूँ जो मैं आपको नहीं बता पाया था, ठीक है। आपने ये समझ गया अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में। पूरा कहानी आपको समझ में आ गई। इस कहानी को आप भाषा के तौर पर एग्जाम में बढ़िया से लिख दीजिएगा तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब समझिए, अब महात्मा गांधी, हेलो हेलो एने इधर देखने का, 1917 में चंपारण सत्याग्रह में अनुग्रह नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद को किसने लेके गया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जाके बैठ गए लो। महात्मा गांधी पर वहाँ के उस समय का जो बिहार का राज्यपाल था वो जाके केस कर दिया, कहाँ, कोर्ट में। कोर्ट था उस समय अंग्रेज के अंडर में। महात्मा गांधी गए कोर्ट में, जिला के कोर्ट में गए, ये तो जिला ना है, जिला के कोर्ट में। अब महात्मा गांधी बैरिस्टर मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, और जिला के जज अथी ले गए। तो जिला में जो जज होता है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट का वकील बैठा के साल 2 साल पढ़ाएगा, इतना पावर होता है, इतना नॉलेज होता है। तो ई गए उमा। अब उमा के जिला के जजे के महात्मा गांधी खूब अंग्रेजी में यहाँ वहाँ दिस डेट यू आर डॉट अंडरस्टैंड मी दिस डेट करके उसको पूरा झाड़ झूड़ का। अरे पा महाराज कहाँ से आए हैं आप, लंदन से पढ़ के लियो, पैसा नहीं जियान किए, हम पढ़ के आए हैं। हाँ, इसको पूरा जज को समझा दिए, लंदन से पढ़ के आए, हल्के में ना, सॉरी इंग्लैंड से, हल्के में नहीं लो, तुम्हारा हम कुर्सी उधिया देंगे, इतना अंग्रेजी मारेंगे तुम्हारे ऊपर, है ना। बहुत अंग्रेजी मार दिए। तो जज का सॉरी मिस्टर गांधी, आप जाइए, आपका सिस्टम 3 कठिया प्रणाली खत्म किया जाएगा, मैं डीएम को चिट्ठी लेके भेज रहा हूँ। वहाँ के जो डीएम थे उसको चिट्ठी लेके वो भेजे। महात्मा गांधी पहुंचे, कहे समझा कुछ, झुकेगा नहीं। महात्मा गांधी खत्म करवाए। इस बात की जानकारी किसको चला, बंगाल में एक बहुत, ओए कौन मार कर दे दिया, बंगाल में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में, ये बंगाल है, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को पता चला कि महात्मा गांधी ने खूब बढ़िया से चंपारण के 1917 के आंदोलन को सफल किया है और किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो महात्मा गांधी ने, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को, किसको,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी को टोटल 15-16 गो उपाधि है, वो सारा उपाधि आपको हम बताएंगे, ये एग्जाम में पूछता है। बताइए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? किस आंदोलन के दौरान? चंपारण। अभी चंपारण में ही तो है महात्मा गांधी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के थे? बंगाल के। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था जन जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, है ना। इतना तक रहने दे, आज टाइम बहुत ना हो गया। आज इतना समझ में आ गया? याद रहेगा? आगे क्लास कल से करेंगे। आगे क्लास कल से।